स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ठीक है। आज हम जो करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं पीएचपी बैकएंड के अंदर में फॉर्म के ऊपर में वैलिडेशन। मतलब अभी ओके हम सर। बेसिक करेंगे, कल इसको थोड़ा एडवांस करेंगे, कल भी क्लास लगेगी। तो ओके सर। कल इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे करेंगे, आज थोड़ा बेसिक लेवल पे करने जा रहे हैं। तो बेसिक लेवल पे क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा कोड है और ये इस कोड से जनरेट हुआ फॉर्म है, हमारा नेम ईमेल आईडी पासवर्ड है। ठीक है। अगर मैं जी इसको सबमिट कर देता हूँ, ऐसे रजिस्टर्ड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इस बटन के पीछे में ना एक प्रोसेस डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल रन हो रही है, ये वाली फाइल। ठीक है। ओके सर। जी ये क्या कर रही है, जो भी डाटा यहाँ से उठ के जाएगा ना, मेथड पोस्ट के थ्रू इसके अंदर में सारा डाटा उठ के जा रहा है, ये नेम ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है। तो ये जी प्रोसेस डॉट पीएचपी क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करेगा, यानी कि शो करेगा। तो ये देख मैंने किया, तो ये दिखा जी। रहा है प्रोसेसिंग फॉर्म डाटा, नेम ईमेल आईडी पासवर्ड ब्लैंक है, तीनों चीज खाली है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं आता हूँ दोबारा से अपने इंडेक्स पेज पे। अब मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ अपना, ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है। और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, प्रोसेस डाटा में वो सारी चीजें दिखाएगा। नेम में जी अमित दिखाएगा, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी दिखाएगा, पासवर्ड में पासवर्ड दिखाएगा। अब ये हम जी कर क्यों रहे हैं, बेसिकली जब हम बैक एंड करते हैं ना, तो बैक जी एंड में क्या होता है, हम जैसे कई सीएमएस करेंगे, लाइक कोड इग्नाइटर और लारावेल। तो उसमें क्या होता है, हमें ना कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, तीन लेयर के साथ डाटा चलता है। तो ये जो है ना, ये तेरा व्यू है, एक तरह से मान ले। और जब तू ये डाटा सेव कर देता है, तो यहाँ जो दिख रहा है, ये तेरा एक तरह से कंट्रोलर है जो डाटा को प्रोसेस कर रहा था, इसके पास डाटा आया। ठीक है। और लास्ट में होगा तेरा जो इसको स्टोर करेगा, जिसको हम मॉडल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि ये काम कैसे कर रहा है। मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल पीएचपी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। नॉर्मल टाइटल दिया पीएचपी फॉर्म एग्जाम्पल, जो ऊपर में लिख के भी आ रहा है जी टॉप सर, पे। प्लीज एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद मैंने एस2 के साथ लिखा हुआ है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लेबल दिखा रहा हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। फिर मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म टैग के साथ। उसमें मैंने क्या किया है, तीन फील्ड्स लिए हैं। इनपुट नाम का लिया है, नेम। ईमेल के लिए ईमेल लिया है। ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है ये। और उसके बाद पासवर्ड टाइप का पासवर्ड लिया है, जो पासवर्ड टाइप में है। अगर मैं इसको इनपुट टाइप को ईमेल कर दूं ना यहाँ पर, तब क्या होगा, अब अगर मैं इस फील्ड को खाली छोड़ देता हूँ, या सिर्फ अमित ही लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही क्लिक करूंगा ना, अच्छा ये ईमेल अभी इस पर। पे वैलिडेशन नहीं लगी है, इसलिए इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। जी सर। इसको करना नहीं चाहिए वैसे, कर कैसे रहा है। ठीक है, वही वैलिडेशन के कारण ही है, वैलिडेशन हम प्रोसेस में चेक कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो फिलहाल इसको टेक्स्ट ही रखते हैं, कल देखेंगे इसको। इसमें क्या है, अब मैंने क्या किया, फॉर्म बनाया है एक, जिसके अंदर मैंने एक्शन दिया है कि जैसे ही ये सबमिट बटन क्लिक होता है ना, ये वाला इनपुट जी बटन सर। जो मैंने दिया है सबमिट, जिस पे लिखा है रजिस्टर्ड, ये ये जैसे ही बटन क्लिक होता है ना, तो ये फॉर्म एक एक्शन परफॉर्म करेगा, जो प्रोसेस डॉट पीएचपी में जाएगा। और कौन से मेथड से जाएगा, वाया पोस्ट मेथड से जाएगा। ठीक है। तो अब जी मैंने सर। तीन फील्ड लिए हैं, कौन कौन से, नेम, नेम ईमेल, ईमेल पासवर्ड। पासवर्ड। अब इनपुट टाइप है मेरा टेक्स्ट, उसका नाम दिया मैंने नेम। दूसरा ईमेल के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसका नाम मैंने दिया ईमेल। और तीसरा है पासवर्ड, इनपुट टाइप है पासवर्ड,
नेम है पासवर्ड, यानी जिस नाम की फील्ड है वही नाम मैंने उसके फील्ड को दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्म मेरा बन गया यहाँ तक। जी जी अब जाते हैं प्रोसेस डॉट पीएचपी में। प्रोसेस डॉट पीएचपी में क्या हो रहा है, इसमें क्या किया हमने, एक सबसे ऊपर में लिया है h1, टैग में लिख दिया प्रोसेसिंग फॉर्म डाटा, जो हमारा उधर से प्रोसेस होके आया। और पीएचपी टैग के अंदर में हमने एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है इफ के थ्रू, कि अगर इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है। यहाँ हमने कौन सा मेथड पोस्ट किया था, पोस्ट मेथड पास किया मतलब हमने पोस्ट पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हमें मिलता है पोस्ट, यहाँ पर मेथड, तो नेम के अंदर में पोस्ट नेम लेके आए, ईमेल आईडी के अंदर में पोस्ट ईमेल लेके आए, पासवर्ड के अंदर में पासवर्ड लेके आए। ये वो नाम है, ये वाले जो हमने यहाँ पर दे रखे हैं, फील्ड्स के जो नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, नॉर्मल इको करा लिया उसको। इको कराया नेम, ये जो वेरिएबल यहाँ ले रखा है $नेम इज इक्वल टू पोस्ट नेम $email $पासवर्ड। तो वो क्या किया, ये तीनों वेरिएबल यहाँ पास कर दिए। और जो ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, यहाँ शो कर देता है प्रोसेस मेरा। ठीक है, अब अगर मेरे को मान ले रजिस्ट्रेशन टाइम पे यहाँ पर एक फील्ड और लेनी है, डीओबी नाम की मैं ले लेता हूँ कि मेरे को चाहिए डीओबी। ठीक है, जी मैंने डेट ऑफ बर्थ मांग लिया है। ठीक है, अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है। अब इसको डीओबी को मेरे को आगे पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेस में जाऊँगा, यहाँ एक वेरिएबल और ले लूँगा मैं, डीओबी इज इक्वल टू पोस्ट $पोस्ट डीओबी पोस्ट। ठीक है, जी और यहाँ इको करा लूँगा क्या, डीओबी। ठीक है, जी अब सर अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने नाम डाला अपना अमित कुमार, ठीक है, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, और यहाँ से डेट मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान ले मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाली डेट 3 नवंबर 2025। रजिस्टर्ड पे क्लिक किया तो मेरा वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ये देख आ गया। जी सर तो ये किस लिए हो रहा है, हम मान रहे हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया रजिस्ट्रेशन का, यूजर का रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो वो सारा डाटा हम लेके आ रहे हैं और हम इस तरीके से वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं बैक एंड में। हमारा ये फॉर्म था जिस पे सारा डाटा हमें मिल रहा था। ठीक है, उसको हमने बैक एंड में एक वेरिएबल के अंदर में ऐसे स्टोर कर लिया है। अभी तो हम इसको प्रिंट करा रहे हैं ना यहाँ पर, जी सर आगे जी जाके हम इसको क्या कराएंगे, डाटाबेस में भेजेंगे। तो यहाँ हम सीक्वल की क्यूरी लिखेंगे आगे जाके कि कैसे ये सीक्वल के थ्रू डाटाबेस के अंदर में जाएगा। क्लियर है इतना जी सर कि हमने फॉर्म कैसे बनाया है और फॉर्म को कैसे प्रोसेस किया है। अब प्रोसेस अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी नॉर्मली अगर मैं कुछ भी खाली छोड़ दूंगा ना, सब कुछ फील्डों को खाली छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मेरा ब्लैंक ही सबमिट हो जाएगा। ओके ये ब्लैंक सबमिट होने का ये मतलब है कि मेरा बटन काम कर रहा है और मेरे फॉर्म के अंदर में जो मैंने वेरिएबल पास वगैरह किया है, अब मान लें मैंने सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड ही आगे भेजा है, तो वो दोनों भी सबमिट हो जाएंगे। तो इससे ये पता लग रहा है कि मेरा डाटा जो है इस फॉर्म से उठ के प्रोसेस के बीच में ट्रेवल कर रहा है सही तरीके से। ये एक तरह की टेस्टिंग हो गई, छोटी टेस्टिंग हो गई। क्लियर है? जी ठीक है, अब अगर मेरे को इस पे वैलिडेशन लगानी है, तो ये वैलिडेशन का मैंने एक छोटा सा कोड लिखा भी हुआ है। ठीक है, मैं ये दिखा भी देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट ऊपर वाले कोड को। ठीक है, अब हम देखते हैं वैलिडेशन, एडवांस लेवल की वैलिडेशन जो है हम वो कल देखेंगे। अभी हम बेसिक लेवल की देख लेते हैं। तो बेसिक लेवल में क्या है,
मैंने अब कुछ भी फिल नहीं किया, ठीक है, सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल है। जैसे ही मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा ना, क्या होगा, यहाँ पर लिख के आएगा नेम रिक्वायर्ड, पासवर्ड इसको रिसीव हो रहा है। अच्छा, हमने इसके अंदर में पासवर्ड नहीं ये डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजा है, तो अब जी हम जी सर। डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं। ठीक है, जी तो अब हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी भेज दिया है। अब मैं पासवर्ड भी ब्लैंक कर देता हूँ। पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है। ब्लैक। अब मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, तो देख क्या क्या आता है, नेम रिक्वायर्ड आया, ईमेल इसको मिल रहा है, पासवर्ड इज पासवर्ड रिक्वायर्ड, डीओबी इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। तो अब ये क्या कर रहा है, एक छोटी सी इको दे रहा है हमें, ये वाला इको दे रहा है। ठीक है, अब अगर जी जहां हमने डाटा भरा है, जैसे ईमेल आईडी में डाटा भरा था, वहां पर ये एरर ना देके क्या कर रहा है, इसने वो डाटा प्रिंट किया जो हमने इसको भेजा था। दोबारा देख लेते हैं। अब मैं यहाँ सारा डाटा फिल करता हूँ। ईमेल मेल आईडी। तो अब मैं जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये दिखा रहा है कि तेरे को नाम भी मिल गया, ईमेल आईडी भी मिल गई, पासवर्ड रिसीव्ड आ रहा है अकेला। ये पासवर्ड को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पासवर्ड यहाँ पर सिर्फ अकेला पासवर्ड रिसीव्ड लिखा है, पासवर्ड प्रिंट नहीं करा रहे हैं। अगर हमें पासवर्ड प्रिंट भी कराना है, ठीक है, तो हम क्या जी करेंगे, यहाँ पर कंकैट कर देंगे वेरिएबल के साथ, डॉलर पासवर्ड ब्रेक लाइन। अब मैं बैक जाता हूँ और मैं इसी फॉर्म को दोबारा सबमिट करता हूँ, तो ये देख, ये पासवर्ड प्रिंट भी कर रहा है अब, ठीक है। जी जी सर। तो बता देते हैं, तो ये देख, ये पासवर्ड प्रिंट कर रहा है। क्लियर है इतना। जी सर। अब अगर किसी फील्ड को तू खाली छोड़ देगा, तो उसके आगे में क्या लिख के आएगा, जैसे नाम के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा और रजिस्टर सेव कर दिया, तो ये लिख के आएगा इज नेम इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए आगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग फॉर्म डाटा कैसे काम करेगा हमारा आगे जाके, ठीक है। अब मैं इसकी एक जी रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम अपने इस पैनल में आते हैं और मैं लॉग आउट कर जाता हूँ, ठीक है। अब ये दो फील्ड्स हैं, ठीक है, जी सर। यूजर नेम की और पासवर्ड की। मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, फिल आउट दिस फील्ड, ठीक फील्ड। है। और मैंने ये भी फॉर्म खाली कर दिया, तो अब मैं सबमिट करता हूँ, तो क्या कहेगा, फिल आउट दिस फील्ड, यानी जो फील्ड खाली है ये उस फील्ड के ऊपर एरर देगा, ये आगे जाने नहीं देगा तेरे को, ठीक है। अब मैंने इसको जी लॉग इन कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट को एडमिट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, पूरा। अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही सबमिट कर देता हूँ, ब्लैंक ही सबमिट कर देता हूँ, तो देख कैसे एरर आते हैं। आ रहा है, द जी सर। क्लास फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सेक्शन फील्ड इज जी रिक्वायर्ड, द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, जेंडर रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जहां जहां हमने स्टार लगा रखे हैं। फिर नीचे आ जा, तो यहाँ इज गार्डियन रिक्वायर्ड है, द गार्डियन फील्ड इज रिक्वायर्ड, स्टार लगा हुआ था। फिर गार्डियन का नेम रिक्वायर्ड है, फिर गार्डियन का फोन नंबर रिक्वायर्ड है। तो जहां जहां हमने स्टार लगा रखा है ना, वहां वहां रेड कलर में एरर आ गया है। तो कल के बाद जब हम वैलिडेशन लगाएंगे ना अपने फॉर्म पे, तो जी हमने क्या करना है, अभी तो ये सिर्फ प्रोसेस होके इस पेज पे आ गया है, इसने दिखा दिया कि नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, पर बाकी डाटा ये लेके आ गया। कल के बाद हमने क्या करना है, इसको फॉर्म को वहीं रोके रखना है जब तक वो डाटा फिल नहीं हो जाता है। ओके। क्लियर है, जी सर। जब तक फॉर्म का डाटा फिल नहीं होगा,
तब तक फॉर्म यहीं पर रहेगा, हमें यहाँ एरर शो करता रहेगा, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, जो भी फील्ड खाली है उस फील्ड के आगे में वो एरर शो करेगा। क्लियर है? जी सर। अब तेरा काम है सेम यही फॉर्म बनाना है तूने, ऐसा ही। ओके मैं सर। आज सोर्स कोड नहीं दूंगा, तूने खुद से बनाना है। अब ये जो सिखाया है उसको चाहे वीडियो दोबारा देख लियो, रिकॉर्डिंग देख के बनाइयो। जी सर। ठीक है? बाकी जी। रही तेरे, 1 मिनट रुक जा अब।